हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। जो हमारा आज का वीडियो होने वाला है वो है जॉर्जिया के ऊपर। और जो लोग परेशान हो चुके हैं रिफ्यूज़ल से, वो जब भी अप्लाई करते हैं उनको रिफ्यूज़ल्स का सामना करना पड़ता है। और वो सोच रहे हैं कि कोई अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री आप अगर बना लें तो आपको अच्छी कंट्री का वीज़ा मिल सकता है, किसी बड़ी कंट्री का वीज़ा मिल सकता है। तो बिल्कुल सही सोचते हैं आप। जैसे थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, दुबई हो गया, ये सभी नॉर्मल लोग इनको करते हैं ट्रैवल हिस्ट्री के लिए। लेकिन अभी ये बहुत सारे लोग कर रहे हैं इन चीज़ों को। तो अब जो वीज़ा काउंसलर्स होते हैं उनको भी पता होता है कि जो इंडियंस वीज़ा अप्लाई करेंगे उनके पास यहाँ का विज़िट तो ज़रूर होगा, तो वो उसको बड़ा हल्के में लेते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी कंट्री की बने और अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री हो आपकी, तो आप जॉर्जिया के बारे में सोच सकते हैं। जॉर्जिया बहुत अच्छी जगह है। और अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री से हट के भी अगर आप घूमना चाह रहे हैं और आपको यूरोप वाली वाइब्स चाहिए, तो आप जॉर्जिया जा सकते हैं घूमने के लिए। और जो जॉर्जिया का वीज़ा है वो आपको बहुत इजी मिल सकता है अगर आपके पास में इंडियन पासपोर्ट है। तो इसमें हम बात करेंगे जो आपको चाहिए होगा ऑन अराइवल वीज़ा, उसके लिए अलग कंडीशंस हैं। अगर आपको चाहिए होगा ई वीज़ा, वो भी इंडिया से, तो उसके लिए एक अलग प्रोसीजर है। तो ई वीज़ा बहुत इजी मिल जाता है। जैसा कि आपको पता है कि जैसे जॉर्जिया का लोग पहले स्टिकर वीज़ा अप्लाई करते थे। उसमें अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी, डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते थे और उसमें टाइम भी लगता था। तो जॉर्जिया का वीज़ा, आप ई वीज़ा अगर अप्लाई करते हैं तो उसमें सिर्फ आपको 5 से 7 दिन के अंदर आपको वीज़ा रिसीव हो जाता है अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे सही हैं। जॉर्जिया इनको बहुत अच्छे से चेक करता है डॉक्यूमेंट्स को। आपके पास, जो मैं बोलता हूँ, 3 साल की आपके पास ITR होनी चाहिए। और आपका जो अकाउंट बैलेंस है वो तकरीबन चाहिए होगा आपका 1-1.5 लाख प्लस। आप लगा के चलो, वैसे तो 1 लाख प्लस वालों को भी आ जाता है वीज़ा, लेकिन फिर भी 1.5 लाख प्लस आप रखिए जो आपका अकाउंट बैलेंस है। और साथ में आधार कार्ड और 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए आपके पास। तो ये जो है ये खुद से ही वेरीफाई करते हैं। आप अगर चाह रहे हैं कि आप खुद से वीज़ा अप्लाई करें तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो जॉर्जिया का वीज़ा है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं कि आपने इस टाइप से वीडियो देखना है और आपने अप्लाई कर देना है, लेकिन वो पूरे वीडियोस नहीं हैं भाई। और अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो मैं आपको आज बता रहा हूँ 2 स्टेप के बारे में। पहला स्टेप ये है कि जब आप ऑफिशियल साइट पे जाते हैं, ऑफिशियल साइट पे जाने के बाद आप अपनी जो डिटेल्स फिल करते हैं, पासपोर्ट की डिटेल्स हो गई और ईमेल वेरीफाई का लिंक आ जाएगा आपके पास। जब आप ईमेल वेरीफाई करेंगे तब आपको $20 US वो आपको पे करना है। उसके बाद फिर एक लिंक और आ जाएगा आपके पास उसी ईमेल पर, जो ईमेल आपने उसमें डाली होगी। तो उसी ईमेल पे जाके आपको लिंक पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर वो डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए पूछेगा आपसे। फिर आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वहाँ पर, जिसमें कि आपकी जो पासपोर्ट है उसकी कॉपी लगेगी। वो आपने एक ही पेज पे करनी है, ऐसा नहीं हो कि आपने 2 पेज अलग अलग से कर रखे हैं। जो फ्रंट पेज है वो अलग पेज है और जो बैक पेज है पासपोर्ट का वो अलग पेज पे है। तो आपने एक ही PDF में इसको डाल लेना है, फ्रंट और बैक वाले पासपोर्ट का जो पेज है उसको। उसके बाद में आप वहाँ पर सबमिट करेंगे आपकी स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट आपने डाउनलोड करनी है आपकी बैंकिंग एप्लीकेशन से और उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है। अगर छेड़छाड़ करोगे तो वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। आपने एज इट इज़ वो डाल देनी है उसमें और फिर वो पासवर्ड के लिए पूछेगा। फिर जैसे ही आप पासवर्ड डालेंगे फिर वो स्टेप बाय स्टेप करके वो आपकी सारी जो स्टेटमेंट है उसको रीड कर लेगा मंथ वाइज।
उसके बाद में फिर आप आधार भी वेरीफाई करेंगे वहाँ पर, आधार कार्ड नंबर आपका डालेंगे और जो आपका रजिस्टर्ड नंबर होगा आधार कार्ड पे उस पर एक OTP आएगा, आपने वो OTP वहाँ पर डालना है तो वो भी वेरीफाई हो जाएगा आपका। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप वो भी डाल सकते हैं, उसमें बहुत कुछ आप डाल सकते हैं। डिपेंड यही करता है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट जितने अच्छे लगे होंगे तो आपके वीज़ा के चांसेस भी उतने अच्छे हो जाएंगे। जैसे कि आप उसमें मैरिज सर्टिफिकेट डाल सकते हो, आपकी सैलरी स्लिप डाल सकते हो, और आप उसमें डाल सकते हैं आइटनरी डाल सकते हैं, कवर लेटर डाल सकते हैं। तो इस टाइप से जब आप वो कर देंगे तो फिर $15 वहाँ पर लगते हैं आपके। तो अब आप जो टोटल अगर इसका करते हैं तो $20 एक हैं और $15 एक हैं, यानी ये $35 के आसपास में आपके लगेंगे जॉर्जिया ई वीज़ा के लिए। और ये ई वीज़ा आपको 5 से 7 दिन के अंदर मिल जाएगा। अगर आप किसी भी टाइप की हेल्प चाहते हैं कि मैं गाइड कर दूं आपको, आपका जो वीज़ा है वो कैसे अप्लाई करना है, या फिर आप चाह रहे हैं कि वो प्रोसेस मैं कर दूं आपके लिए, तो वो भी कोई इशू नहीं है, वो भी मैं कर सकता हूं, लेकिन बहुत इजी है, आप खुद से भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप पूछ भी सकते हैं। मैं व्हाट्सएप नंबर है जो मेरा डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ मैं वो हमेशा, तो आप वहाँ से मेरा नंबर लीजिए, व्हाट्सएप नंबर, और आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जो आप उस पर भी मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। लेकिन इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे टेक्स्ट करते हैं तो उसका रिप्लाई मैं थोड़ा जल्दी कर देता हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप पर बहुत सारे बंचेस बन जाते हैं जो टेक्स्ट होते हैं उनके, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन इंस्टाग्राम पे मैं थोड़ा जल्दी रिप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि उस पर मुझे फटाफट से पता रहता है कि क्या क्या रिप्लाई हो चुका है, क्या नहीं हो चुका है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आप भी जॉर्जिया वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। और ट्रैवल हिस्ट्री के लिए बहुत अच्छी कंट्री है, यूरोप वाली वाइब्स हैं। आप अपनी फैमिली के साथ वहाँ घूमने जा सकते हैं, अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है वहाँ पर, वेदर बहुत ब्यूटीफुल वेदर है वहाँ पर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपने ये समझ लिया होगा कि ये प्रोसेस सिर्फ छोटा सा ही है, लेकिन ध्यान से करना है इसको। और आपको ये भी बोलना चाहूँगा मैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊँ कि उसमें मैं आपको फॉर्म भी भर के दिखाऊँ, मैं कैसे फॉर्म भरना है, एक एक स्टेप, जो सिंगल स्टेप का मैं एक्सप्लेन करके, अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो मैं वो भी डाल दूँगा। अगर आप जॉर्जिया का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना अगर आप चाहते हैं कि मैं जॉर्जिया का वीज़ा कैसे लें, उसको डायरेक्ट लैपटॉप की स्क्रीन पर ले जाकर बनाऊं, तो मैं वो भी आपके लिए बना दूंगा अगर आप लोग चाहते हैं तो। लेकिन कोई रॉकेट साइंस नहीं है जॉर्जिया के वीज़ा में, आप ट्राई कर सकते हैं खुद से भी। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।